बच्चों में जो एक तनाव देखने को मिल रहा है, बच्चों में जो आपस में एक रिश्तों में भी एक अलग सा अलगावपन दिखने को मिल रहा है। लोग कट जा रहे हैं और छोटी सी घटना में भी सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पे जो हमारा एनटीपीसी में अभी डीजीएम के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं 2004 से एनटीपीसी में ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के पद पे आया था और साथ साथ मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा हूं और इसके द्वारा लोगों के कल्याण के हेतु काम कर रहे हैं। और हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का सपना है कि हर चेहरे पे मुस्कान आए। उसी संकल्प को लेकर हम सीधा सिंगरौली के पास आए हैं कि हम इस सपने को हम साकार करने में, जैसे आपका एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो हम उन तक भी ये बात पहुंचा सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1981 में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा की गई। गुरुदेव बहुत पहले से ध्यान लोगों को सिखा रहे थे, पर उन्हें लगा कुछ और है जो दुनिया को देना है तनाव मुक्ति के लिए। तो उन्होंने सुदर्शन क्रिया लेकर आए। वो 16 दिनों के लिए साइलेंस में गए, तो उन्हें सुदर्शन क्रिया का आभास हुआ और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को सुदर्शन क्रिया दी और अभी लगभग 40 करोड़ लोग इसको अपना चुके हैं और उनके जीवन में एक बेहतर प्रबंधन आ रहा है। तनाव मुक्ति मिल रही है, सफलता मिल रही है, रिश्तों में एक सहजपन, सुलझापन मिल रहा है। तो ये बहुत ही अभी तनाव प्रबंधन से लेकर हम रिवर रिजुवनेशन तक हम हर जगह पे आर्ट ऑफ लिविंग मौजूद है। बहुत सारे जो वार फ्रंट्स हैं वहाँ पे भी हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। राम मंदिर वाला जो मुद्दा है, इस पे भी गुरुदेव के मेडिएशन से ये सुलझ कर आया। कोलंबिया में भी वार चल रहा था, फार्क और वहाँ के गवर्नमेंट के बीच में, वहाँ भी सॉल्यूशन निकल के आया। तो हर जगह जहाँ भी हम तनाव है वहाँ गुरुदेव लोगों को भेजते हैं कि वहाँ हम कुछ कर सकें जिससे उनके चेहरे पे मुस्कान आए। आयुर्वेद के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को उनके जो बीमारियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति उनको जागृत कर रहे हैं। और हमारा जो प्राचीन ज्ञान है धर्म के प्रति, वैदिक धर्म संस्थान के द्वारा, उसे भी हम जागृत कर रहे हैं, जिससे हम अपने जड़ों से जुड़ सकें और जीवन को हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हुए, उत्सव मनाते हुए उत्साह के साथ जी सकें। ये अच्छा प्रश्न आपने किया है, जो कि ज्वलंत मुद्दा है कि बच्चों में जो एक तनाव देखने को मिल रहा है, बच्चों में जो आपस में एक रिश्तों में भी एक अलग सा अलगावपन दिखने को मिल रहा है। लोग कट जा रहे हैं और छोटी सी घटना में भी सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पे जो हमारा मेधा योगा जो 13 से 18 साल है उनके लिए है, जो 8 से 12 साल के बच्चे हैं उनके लिए है उत्कर्ष योगा। इसमें क्या है, हम खेल में उनको हम एक तकनीक भी दे देते हैं और कुछ प्रक्रियाएं ऐसी है जो खेल में उनके अवेयरनेस में उनको आता भी नहीं कि क्या हो रहा है और उनका जीवन बदल जाता है। सुदर्शन क्रिया भी उनको मिल रही है, छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को, जिससे कि वो आपस के रिश्ते मैनेज कर सकते हैं। उनको 3C चाहिए, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी। ये 3C में हमारा ये कोर्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आपने ये प्रश्न पूछा है तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी हम एक कोर्स लेकर के यहाँ पे बहुत ही सुंदर कोर्स, जिसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन, वो डेवलप करने का एक प्रोग्राम हम लोग अभी यहाँ पे कराने जा रहे हैं। उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि गट फीलिंग, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कहीं गए हम, कई बार ऐसा होता है कि छाता लेकर निकले, पूरी धूप है,
फिर भी हम छाता लेके निकले कि शायद बारिश हो सकती है, और हम निकलते हैं और सच में बारिश हो जाती है। ये गट फीलिंग है। तो बोलते हैं राइट थॉट एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, दिस इज सिक्स सेंस। जब ये सिक्स सेंस हमारे पास होता है तो हम किसी भी काम को कम समय में और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पाते हैं। जैसे बच्चे स्कूल पहुंचे एग्जामिनेशन हॉल में और उन्हें क्वेश्चन मिला, और कई बार ऐसे होता है क्वेश्चन मिला और उन्हें वो आंसर याद नहीं आ रहा है। वो राइट प्लेस तो है पर राइट थॉट नहीं आया और राइट टाइम नहीं आया, और जैसे ही हम वहां से निकल के आते हैं घर पे और इसको किताब खोला भी नहीं और उसी समय उनके मन में आंसर तुरंत याद आ गया। तो राइट थॉट तो आया पर राइट टाइम पे नहीं आया और राइट प्लेस पे नहीं आया। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जीवन में कई सारे उदाहरण हैं। आप बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। अगर आपने ये डिसीजन लिया और ये गलत साबित हुआ तो इसका कॉस्ट बहुत हाई है। तो ये सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है बहुत ही कम दिनों में, और बहुत ही खेल खेल में। एकदम ऐसे प्रोसेसेस हैं जो बच्चों के, जो उनके गेम्स हैं, उनके प्रोसेस हैं, और इसमें कुछ ग्रेस है, क्योंकि ऐसे तो किसी प्रक्रिया में कुछ दिनों में आप किसी को नहीं सिखा सकते कि ब्लाइंड फोल्ड से आप ऐसा बिना देखे बता सकें कि कौन सा कलर है, कौन क्या लिखा है, या कई बार दूर में क्या हो रहा है आप वो भी बता पा रहे हो। कई बच्चे तो ये भी बता रहे हैं, पुलिस की मदद कर रहे हैं, किडनैपिंग हो गई, वो कहाँ है, यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ये हम समाज को एक नई दिशा देने वाले बच्चे बना रहे हैं। हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं सिक्स सेंस डेवलप करके। और इसमें हम तो कहेंगे कि जितने भी बच्चे सिंगरौली एरिया में या आसपास में हैं वो ज़रूर इसमें जुड़ें। और हमारा 12 तारीख से प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। 12 से 14 इवनिंग में रहेगा, 12 से 14, फिर 18 to 20, और बीच में हम ऑनलाइन सेशंस 15-20 मिनट्स के लेंगे। ये 2-2 घंटे के सेशंस हैं। और फिर हम 27 को गुरुदेव के साथ एक बार, गुरुदेव श्री रविशंकर जी के साथ एक बार लाइव होंगे, और कैसे हम इसको नर्चर करें आगे इंट्यूशन से। क्योंकि हम सिक्स सेंस से आपको बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जो बच्चे जिन्होंने कभी कलर देखा भी नहीं है, ऐसे जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको भी सिखाया जाता है, और वो भी कलर को सेंस कर पाते हैं, बता पाते हैं कि क्या लिखा है, वो टच करके बता पाते हैं। तो ये ऐसी विद्या जो हम आज यहाँ लेकर आ रहे हैं। हम तो कहेंगे कि सभी लोग जिनके भी बच्चे हैं या अपने बच्चे नहीं हैं तो अड़ोस पड़ोस के जिनके भी हैं उन तक इस बात को पहुँचाएं। आपके माध्यम से हम उनका आह्वान करते हैं।